ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो सर आप क्या रेकमेंड करते हो कि दे देना चाहिए हमें वो? देखो अभी मैं आपको अगेन बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, सबको वेरी गुड इवनिंग बच्चा, और कैमरा ऑन गुड को इवनिंग डिसेबल। सर। सर। अब बच्चों को अगेन बोलूंगा, सबसे पहले बात तो ये है ना कि जब भी आप, अगर आपने 11th 12th में, है ना, साइंस लिया है वो मैथ्स को लेकर, तो आपके पास क्या ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। अपॉर्चुनिटी क्या बच्चों, आप जेई एग्जाम क्वालिफाई के डायरेक्ट इंडियन नेवी में सर्व कर सकते हो एज ए इंजीनियर। बहुत सारे पोस्ट होती है, ठीक है ना, एनडीए दे सकते हो। दूसरा बात क्या बच्चों, आपको एनआईटी, आईआईटी, आइजर, नाइजर, बहुत सारे प्रीमियम लेवल के स्कूल आपको मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जहाँ पे आप साइंटिस्ट और अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। और बच्चों आपको पता ही है, यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ से होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। सर जरूरी है साइंस रखने के बाद इंजीनियरिंग बनना है? नहीं, कोई जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूर नहीं है। तो सच्ची जरूरी नहीं मैंने है, मैंने कौन सा यूपीएससी करना है। मैंने मैंने इवनिंग कौन सा सर। इंजीनियर मैं कौन सा इंजीनियर बन गया? हेलो सूरज बेटा, मैं तो इंजीनियर मैंने हूँ ना, मैं यूपीएससी तो। करना है। यूपीएससी बहुत बड़ा ड्रीम है, अभी से यस आप मत सर। सोचो उसके बारे में। पहले आप अभी अपना ग्रेजुएशन खत्म करो, उसके बाद आप फाइनल में सोचना। अभी अभी तो आप फोकस है जेई को लेकर, फोकस की। सर एज ऐसे के छोटे बाद मोटे ही पेपर दे योग्यता। सकते हैं? क्या हुआ? अब जो अब ये जो बच्चे बोल रहे हो कि हमें अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं, ये एग्जाम देने की एज होती है, वो एज क्रॉस सर होना चाहिए, या तो 18+ या तो 21+। हाँ परमिंदर बोलिए बच्चा। सर आपने कल क्या करवाया था? क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया आपकी बात। सर कल क्या करवाया था आपने? हाँ कल बच्चा मैंने आपका है ना प्रीवियस क्वेश्चंस में कराए थे। मैंने कल जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराए थे, ठीक है ना। और बच्चे एक इंपॉर्टेंट छूट गया है, इसे क्या बच्चों, जिसे हम बोलते हैं ग्राहम्स लॉ के बारे में। ग्राम्स लो। तो बच्चों इसे हम जल्दी खत्म कर दें और आपका चैप्टर खत्म हो जाती है ना, मतलब कि चैप्टर आपका पूरा खत्म सर। हो जाएगा। अब बच्चों आज की बात, आज का हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राहम्स लॉ के बारे में, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, और बच्चों उसका यूज क्या होता है, ग्राहम्स का यूज क्या होता है बच्चों, ये हम करेंगे। और लास्ट में क्या बच्चों का, हम आपका 3 से 4 करेंगे और आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। आगे बोल रहा हूँ, चैप्टर बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको इसके अंदर। समझ सारे बच्चे ये यस बात, सर। है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक फॉर्मूला आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में और टेक्स्ट बुक में है बच्चों। वो कौन सा फॉर्मूला बच्चों? वो फॉर्मूला है वेपर प्रेशर का। अब वेपर प्रेशर होता है क्या बच्चों, वो हमें भी थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। तो कशिश कशिश बेटा पढ़िए जरा, क्या लिखा है वेपर प्रेशर के बारे में, पढ़िए जरा। Pressure exerted by the vapor in equilibrium with liquid at a given temperature. इस Vapor कॉल्ड pressure vapor pressure does not change if the temperature remains constant. ओके। तो क्या लिखा बच्चों, ये बच्चों एक आपका एक आईएम पार्ट है। अब बच्चों क्या लिखा है, बोला गया बच्चों वेपर। वेपर बच्चा किसका होता है, सॉलिड का होता है कि गैस का होता है कि लिक्विड होता है बच्चों? वेपर Sir, किसका होता है, गैस। गैस gas. का होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई लिक्विड अगर उसका कोई वेपर का प्रेशर लगा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलता हूँ तेजल चाय बना रही है, तो चाय पक रहा है, क्या होगा, ढक्कन ऐसे से हिलेगा, तड़पेगा ऐसे से। तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि क्या, और बच्चों चाय के जो वेपर से जो पानी का वेपर वो आपका हिल रहा है, तो उस सब क्या बोले बच्चों, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। प्रेशर। तो क्या बोले बच्चों, बोलो क्या, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा अगर आपका इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये बच्चा आपको नोट डाउन करना है। समझिए बच्चों वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल से मैं बताया। जो लिक्विड बॉयल होगा उसको वेपर बनेगा, और वेपर से जो प्रेशर बने उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे वेपर प्रेशर। सिंपल सा टॉपिक है। जैसे आपका कुकिंग गैस हो गया, कुकर में आप सीटी बना, मतलब कि आप दाल बना रहे हो, तो वहां पे आपका वेपर प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे आपको ऐसे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। समझ सर बच्चे?
वेपर प्रेशर के बारे में, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो बच्चा हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर का लिखा। आगे बोलो कुछ हाई फाई नहीं है, बस कल क्या होगा बच्चों, अगेन बोलूंगा बच्चों कि आपको इस पॉइंट को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। अक्षिता, पल्लवी, सरोज, सबको आ रहा है सब समझ में, हाँ या ना? यस सर। ओके, हाँ बाद में फॉर्मूला पूछूंगा सेजल से, यहाँ पे ध्यान फोकस करेंगे, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चा। अब बच्चे देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, बस दो बच्चों, यहाँ पे आपको चीज नोटिस करा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, उसको ध्यान दो। क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है पी टोटल, पीटी। पीटी क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है टोटल प्रेशर। क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है आपका टोटल प्रेशर। अब क्या लिखा बच्चों, लिखा है अब लिखा है पीजी। पीजी लिखा बच्चों, लिखा है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है प्रेशर यस ऑफ सर। ड्राई गैस। दूसरा क्या लिखा बच्चों, लिखा है प्रेशर ऑफ वाटर प्रेशर। तो बच्चों अगर मैं ड्राई गैस को और वाटर को मिक्स हो तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे यहाँ पे टोटल प्रेशर मिलेगा, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पीजी प्लस पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू के बच्चों प्रेशर वाटर वेपर है, और जी के बच्चों गैस का है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा बच्चों, क्या लिखा है बच्चों, लिखा है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। अब बच्चों यहाँ पे बताओ, ये मुझे बताएंगे कि ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों बताओ। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्यूरीफायर द क्लीन। नहीं, गलत गलत गलत। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो कि परमिंदर यहाँ बैठ के पढ़ रही है ना, परमिंदर यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है। अब क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है, मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा, मैं आपको ये बोलूंगा कि परमिंदर 1 घंटा पढ़ाई किया, 2 घंटा पढ़ाई किया और 3 घंटा पढ़ाई किया। अब क्या हुआ, जैसे 3 घंटा पढ़ाई किया, परमिंदर के दिमाग ने क्या बोला, अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। अब मैं क्या बच्चों, अभी होगी सैचुरेट होगी। ये मेरा क्या बच्चों आ गया, ये मेरा आ गया मैक्सिमम, ये क्या बच्चों आ गया मेरा मैक्सिमम लिमिट है। क्या बच्चा आ गया मेरा मैक्सिमम लिमिट आ गया। क्या आ गया बच्चों, आपका मैक्सिमम लिमिट आ गया। तो क्या बोले बच्चों, बोलोगे दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन। अगेन बोलो बच्चों, ये एक्वस टेंशन का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। एक्वस टेंशन का डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे गैस, मैंने क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे ग्लास लिया, ग्लास में क्या बच्चों, मैं बोलता ग्लास में आपका पानी, कितना बच्चों आपका यहाँ पे वाटर है। क्या बच्चों यहाँ पे वाटर है। अब क्या बच्चों किया मैंने, और मैंने वहां पे सॉल्ट डाला, मैंने नमक डाला। अब क्या बच्चों, नमक घुलेगा। बच्चों क्या होगा बच्चों, एक ऐसा टाइम आएगा कि नमक घुलना बंद हो जाएगा। क्या बच्चों का, नमक घुलना बंद हो जाएगा। हम उससे क्या बोले बच्चों, बोलेंगे हम उससे बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आ गया सैचुरेशन, मतलब कि उसके ज्यादा ऊपर आपको घुलेगा नहीं। हम उससे क्या बोले बच्चों, बोले हम उससे बोलेंगे सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कि उस पानी में अभी आप ज्यादा सॉल्ट नहीं घूमेगा। तो बच्चों सैचुरेटेड का मतलब ये होता है, क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन। इसको बच्चा आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन सारे बच्चे। डन सर। इसको बच्चा आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। और जिनका हो जाए प्लीज वो थम्स अप डाल दे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं।
ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये समझना है। दूसरा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला आता है, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला को डाउनलोड नोट डाउन करना है। बच्चों इस फॉर्मूला को आपको नोट डाउन करना है। अगर बच्चों आपको एग्जाम बोलेंगे कि आपको दिया गया है पी टोटल, क्या दिया बच्चों, लिखा है पी टोटल दिया गया है, और आपको बोलेंगे फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, क्या बोलेंगे बच्चों, फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो फॉर्मूला क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। क्या बच्चों का, एक्वस टेंशन होगा, ये उसका फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ये बच्चा ये फॉर्मूला है, आपको अभी नोट डाउन करना है, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। यस सर। ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। तो बच्चा ये होने दो, आगे बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे आपको खाली एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एक्वस टेंशन होता क्या है और आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होता क्या है, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपर नोट कर दो। सेजल का चेहरा देख कैसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं ऐसा सर, लग रहा मैं है। ये देख रही हूँ कि कृष्णा जी ने दो आईडी से कर रखा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई इशू नहीं। सर वो स्क्रीन के लिए क्या था? तो ये भी बच्चों हो गया। अब देखो बच्चों, ये होने के बाद बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में। तो सबने पर ये पहले बच्चों आप प्रेशर ऑफ ड्राई कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे प्रेशर ऑफ ड्राई कैसा है बच्चों आएगा, दिशा बताइए, प्रेशर ऑफ ड्राई फॉर्मूला क्या बच्चों होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का फॉर्मूला क्या होगा, सेजल बताओ। यस सर। हाँ सर प्रेशर ड्राई गैस, हाँ, सर पीटी माइनस एक्वस टेंशन। आप क्या बोलोगे, टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर माइनस यस एक्वस सर। टेंशन, ये आपका फॉर्मूला है। अब बच्चों Yes, देखो, अभी यहाँ पे देखो बच्चों दिख रहा होगा डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में। तो बच्चों क्या आपने पहले के सुना है डिफ्यूजन क्या होता है, बोलो। यस सर। यस सर। क्या होता है डिफ्यूजन, बताओ जरा। अलग हो। अब देखो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान के चलो ये क्या बच्चों, ये है मेरा स्प्रे, बॉटल। ये मेरा नहीं अच्छा। बॉटल नहीं, स्प्रे समझो, ये मेरा सेंट का बॉटल है। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने सेंट दबाया, ऐसा दबाया, तो क्या हुआ, सुगंध आया, मतलब कि स्प्रे आया। तो स्प्रे कहाँ से आ रहा है बच्चों, आ रहा है वो छोटे से होल से आ रहा है और हर जगह फैल रहा है। तो बच्चों जब गैस हर जगह फैलता है उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब कि डिफ्यूजन। गैस, हाँ तो क्या बोलोगे, गैस अगर फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उससे भी हम कहेंगे डिफ्यूजन। यस सर। अब सपोज करो कि आप स्कूल जा रहे हो, आपने सेंट लगा दिया, तो क्लास में गए तो टीचर बोला अरे क्या लगा गया, बढ़िया से डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन है, वो स्मेल आपका डिफ्यूज हर जगह हो रहा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, उससे बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन। अब बच्चा इसका डेफिनेशन पढ़ता है डिफ्यूजन का, ये दिख रहा है। यस सर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान समझ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका एक बीकर ए है, एक आपका बीकर बी है। क्या बच्चों बीच में आपका क्या है बच्चों, आपका गैप दे दिया गया, मतलब कि बंद कर दिया है। अब क्या बच्चों का, जैसे मैंने गैस को ओपन किया तो क्या बच्चों हुआ, दोनों गैस बच्चों आपस मिक्स हो गए, दोनों गैस आपस में यस मिक्स सर। हो गए, अपने आप हुए ना, क्या मैंने अपने आप से किया, गैस अपने आप से मिक्स हो रहा है, गैस क्या बच्चों हो रहा है, अपने आप से मिक्स हो रहा है, उस हम क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहेंगे। जैसे मैं जब स्पेंड क्या बच्चों का, एटमॉस्फेयर में आपका स्प्रे मिक्स होगा,
तो क्या उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन, मतलब वो कैसा हो रहा है, Diffusion. वो आपका अपने आप हो रहा है। ठीक है सारे बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Sir. अब देखो बच्चों ये इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। शिल्पा पढ़ो बच्चा डेफिनेशन। कौन पढ़ेगा? Yes, sir. हाँ पढ़ो पढ़ो बच्चा पढ़िए। हाँ Net spontaneous flow of gaseous molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो क्या बच्चों होगा, आप क्या बोलोगे, गैस फ्लो होगा हायर से लोअर, मतलब कि बच्चों जहां ज्यादा से कम पे फ्लो होगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि सेंट, अगर मैं सेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या बच्चों, गैस में सेंट भरा हुआ होगा, तो जैसे मैंने स्प्रे किया तो क्या बच्चों, जहां पे सेंट नहीं था क्या बच्चों वहां पे फैल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वो आपका हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ Lower जा रहा है। concentration. Yes, तो sir. उसे हम क्या बोले बच्चों, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। Diffusion. Diffusion. हम उसे डिफ्यूजन कहेंगे। तो बच्चों ये इसका डेफिनेशन है, सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज नेट फ्लो, मतलब कि आप बोलोगे द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, क्या बच्चों का, उससे हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। Done, sir. बहुत बढ़िया। सेजल, बाकी सारे बच्चे, अक्षिता, कनुप्रिया, परमिंदर, Done, sir. तनिषा, Done, लता, sir. लता देवी, मोनिका, सिमरन, रितिका, सुहानी, हो रहा है ना बच्चा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चा Yes, sir. रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चा हमने यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब पढ़ लिया। आगे बढ़े। Yes, sir. ओके अब देखो यहाँ बच्चों अगेन वही चीज यहाँ पे दिया गया बच्चों समझाने के लिए, सेम चीज बच्चों यहाँ पे आपको सिंपल वे में आपको दिया गया है। क्या दिया बच्चों, देखो इट इज द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, बोलो। Lower concentration. और आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या पीपी, पीपी क्या बच्चों लिखा है, Partial pressure. Pressure to पार्शियल, दैट pressure. इज हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। Lower partial pressure. बस इतना ही आपको समझना है, Yes, इतना sir. बस आपको समझना है। सारे बच्चे समझ गए हम कैसे कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. तो डिफ्यूजन हो गया। अब बच्चे फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला का ध्यान समझना। फॉर्मूला क्या है बच्चों, लिखा गया है, फॉर्मूला है आपका, बोला गया है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है, ध्यान समझना। अगेन सारे बच्चे ये डेफिनेशन को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। क्या लिखा बच्चों, लिखा है देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। सर फिर से जी बच्चा, बोलो बच्चा, परमिंदर बोलिए बोलिए। सर से समझा दो। जी बच्चा वो समझा रहा हूं मैं। ये पहले बच्चों ये जो डेफिनेशन इसको नोट डाउन कीजिए। क्या लिखा बच्चों, यस लिखा है, सर। अब देखो मैंने आपको बोला है डिफ्यूजन मतलब समझाया। डिफ्यूजन मतलब क्या बच्चों का, सपोज करो परमिंदर कि आपने गैस लिया जिससे गैस ज्यादा है। अब क्या बच्चों, परमिंदर आपने गैस रिलीज किया तो क्या बच्चों का, वो आपका हायर से लोअर में जाएगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। जब पानी फ्लो करता है, पानी कैसे फ्लो होता है बच्चों, होता है टंकी से नीचे आता है, मतलब टंकी में ज्यादा पानी है नीचे कम पानी है, तो कैसे बच्चों का आपका हायर से कम में जाएगा। तो वैसे बच्चों गैस कैसे होगा बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कैसे फ्लो होगा, वो कैसे बच्चों को, वो भी अपना अपने आप होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा बच्चों, होगा आप बोलोगे अपने आप, अपने आप होगा। यस सर।
जैसे मान के चलो सेजल है, सेजल खाना खाना जा रही है, तो उसको भूख लगी तभी वो खाना खाने जा रही है ना, तो वो अपने आप उठ रही है, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। सेम बच्चों, अगर आपका गैस हायर से लोअर में जाता है तो सब क्या कहते हैं, उससे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ग्राम्स ऑफ फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब बच्चे रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे स्पीड, क्या बोलो बच्चों, बोलोगे स्पीड। तो कौन सा गैस कितनी जल्दी डिफ्यूज हो, किससे डिपेंड करेगा बच्चों, वो आपका उसका डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और कैसे बच्चों, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। मतलब क्या बच्चों, जो हल्का गैस होगा, जो गैस का वजन कम होगा वो जल्दी फैल जाएगा, और जो गैस भारी होगा वो आपका लेट फैलेगा, मतलब कि डिफ्यूज का लेस होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा बने दैट इज लाइटर गैस, जो गैस हल्के हैं आप क्या बोलोगे, वो आप क्या बोलो, वो आपका होगा फास्टर डिफ्यूजन। और क्या बच्चों का, जो आपका हैवी गैस होगा, जो आपका हैवी गैस होगा वो क्या बच्चों का, वो आपको होगा स्लोअर डिफ्यूजन, मतलब कि वो आपका स्लो डिफ्यूज होगा। सिंपल सी बात है, पतला इंसान ज्यादा देर तक स्पीड दौड़ सकता है ना, तो आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट डी, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। परमिंदर Yes, sir. जरा, परमिंदर जरा आप पढ़िए जरा डेफिनेशन। Under similar conditions of pressure and temperature, the rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square roots of their densities. मुझे ऐसा लग रहा है ना, परमिंदर के बहुत सा शोर शराबा चल रहा है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद हो सकता है। Yes sir. कोई बात है, फिर आप ऑफ कर दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या बच्चों का, कौन सा गैस कितनी जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, इस पर डिपेंड क्या बच्चों, वो आपका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, होता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। volume. तो आप क्या बोलोगे सेम वे में, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो क्या बोलोगे बच्चों, जितना आपका मास, जितना गैस हल्का होगा वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगा, जितना भारी होगा वो आपका लेट डिफ्यूज होगा। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, सरोज, अक्षिता, तनिषा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, अगेन sir. बोलो बच्चों, Yes, sir. रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कौन सा गैस कितने स्पीड में डिफ्यूज हो, मतलब कि आपका हायर से लो में जाएगा, कितना स्पीड में आपका डिफ्यूज होगा, ये बोला गया है। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला वे में दिया है। अगर आपका डी एन अपॉन डी टी के बच्चों का, आप क्या बोलोगे, ये आपका आएगा मोल। एन मतलब क्या होगा, ये आपका होगा मोल के बारे में। वी मतलब Yes, क्या बच्चों का, sir. आप बोलोगे वॉल्यूम आ गया। Volume. टी मतलब क्या बच्चों का, प्रेशर Yes, आएगा। sir. एक्स मतलब होगा डिस्टेंस। Distance. तो इससे क्या बच्चों का, ये होगा आपका ग्राहम्स ऑफ डिफ्यूजन फॉर्मूला। Yes, अगेन बोलो sir. बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, जो गैस भारी होगा वो लेस डिफ्यूज होगा, जो गैस हल्का होगा वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगा। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा उसके मॉलिक्यूलर मास से। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वो लेस डिफ्यूज होगा, जिसका कम मास वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगा। जल्दी डिफ्यूज होगा। Yes, sir. एकदम सही। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है फॉर्मूला होता है ये पार्ट। क्या Yes, बोलोगे sir. बच्चा, तो आपको खाली इतना ध्यान रखना बच्चों, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इक्वल टू
1/√ऑफ m इंटू टी। m क्या बच्चों? सर आर को डिफ्यूजन बोलते हैं। हाँ, आर आपका डिफ्यूजन है। आर क्या बच्चों? आर आपका है डिफ्यूजन। एकदम से बोलो, ये आपका होगा डिफ्यूजन। आर होगा डिफ्यूजन। यस सर। एम क्या बच्चों? एम आपका मास है। मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, मोलिकुलर वेट बोलो। टी क्या बच्चों? Yes, आपका sir. टेम्परेचर है। Yes sir. अब बच्चों क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे लिखा है पी और ए। पी क्या बच्चों लिखा है? प्रेशर। ए बच्चों एरिया लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ओरिफाई। अब बच्चों से मैं बोला, जैसे मान के चला, जैसे आपने सेंट का बोतल लिया है ना, जैसे आपने ये सेंट का बोतल लिया, तो जितना आपका होल छोटा होगा, एरिया छोटा होगा, जितना आपका होल बड़ा होगा, एरिया भी आपका बड़ा होगा। ये मतलब बच्चों ये Yes आपका sir. एरिया। Area of cross section. एकदम से बोल सकते हो आप, एकदम से बोला आपको एरिया ऑफ क्वेश्चन Yes से sir. बोलो, ये आपसे बोला आपने। तो अगेन बोलो बच्चों, आपको है ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो ये फॉर्म पता होना चाहिए। आप क्या बोलोगे? या आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो क्या होगा बच्चों? देखो, सपोज कर आपने एक गैस लिया, R1 पहला गैस है, R2 दूसरा गैस है, तो फॉर्म में क्या बच्चों का? आप बोलोगे मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मास ऑफ फर्स्ट गैस, बिकॉज ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कैसा बच्चों? देखो, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और हमने क्या दिया बच्चों? देखा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√d। डी क्या बच्चों? डी आपका है डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो बच्चा, अगर आपका डेंसिटी इनवर्स में जा रहा है तो मास भी आपका इनवर्स में जाएगा। ठीक है सारे बच्चे? समझे सारे बच्चे? Yes, है ना? sir. Yes sir. कनुप्रिया, अक्षिता, सुहानी, अंजलि, अंजय शर्मा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, आ रहा sir. है? ओके। तो सर बच्चा, हाँ बोलो 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 बच्चा बोलो। एरिया ऑफ ऑरिफिक ये समझा दोगे? हाँ, एरिया ऑफ ऑरिफिस मतलब क्या होता है बच्चों? होता है, देखो सपोज करो आपने, मैंने बोला सेंट, सेंट की बात करो ना। सेंट का जो होता है, जैसे क्या होता है, उस पर से गैस निकलता है ना, छोटे होल से गैस निकलता है, तो वो होल जितना छोटा होगा, एरिया छोटा होगा। अगर एरिया होल बड़ा होगा तो आपका एरिया बड़ा होगा, तो उसे हम बोलते हैं ऑरिफिक। तो जो होल होता है हम उसे ऑरिफिक कहते हैं। ठीक है? तो छोटे होल से। मैं अगेन बोल बच्चों, आपको ये फॉर्मूला को ध्यान रखना। ये फॉर्मूला, ये आपका आईएमपी है। Yes sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो सेम फॉर्मूला हो गया, देखो आगे देखो। अब देखो बच्चों, देखो क्या लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा है वेपर डेंसिटी। ये आपका वेपर डेंसिटी बराबर होता है बच्चों, देखो ये आपका आर है फर्स्ट गैस, तो ये आपका डेंसिटी ऑफ नीचे आ गया, ये इसके इनवर्स प्रोपोर्शन में। ऐसा बच्चों, ये इसके Inverse proportion इनवर्स में है। प्रोपोर्शन। देखो, ए गैस ऊपर है तो ए नीचे आ गया, बी डनोट तो बी आपके ऊपर आ गया। तो बच्चों ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉरेन Yes, sir. कंपोनेंट्स। तो बच्चों अगेन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, ये ना पता हो चलेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला, दैट इज ये दो आपका आईएमपी है, ये दोनों आपका आईएमपी है। दैट इज आर क्या बच्चों? आर आपका है रेट ऑफ डिफ्यूजन, Yes sir. और डी आपका डेंसिटी है, एम आपका मास है। Yes sir. अब बच्चों उसके पढ़ते हैं उसका यूज क्या होता है। तो बच्चों सबने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया सारे बच्चे? परमिंदर, करिश्मा, शिवानी, अक्षिता, करो बच्चे, कर लो सारे बच्चे। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ग्राहम्स लॉ का यूज क्या होता है बच्चों? होता है, तो बच्चों ग्राहम्स लॉ यूज क्या होता है बच्चों?
हमें आइसोटोप सेपरेट करने का काम आएगा। अब ये इसका मतलब कि इसका मुझे कौन समझा इसका मतलब क्या होता है सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में, क्या होगा बच्चों का? यहाँ पे क्यों यूज होता है बच्चों? यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, कौन मुझे बताएगा? ग्राहम्स लॉ में सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स क्यों आएगा, क्यों ऐसा काम आएगा उसे यूज? पर मैं तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, करिश्मा बताओ। आइसोटोप मतलब क्या होता है बच्चों? आपका सर atomic- जिनका मास अलग होता है और एकदम से- एटॉमिक नंबर सेम होता है एकदम वो से बोला, आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? सिंपल से, अगर आपका वजन ज्यादा हुआ तो गैस लेस डिफ्यूज होगा, है कि नहीं? तो अगर आपका अलग अलग गैस है जिनका मास अलग है तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे जो गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा उसका वजन कम होगा, जो लेट डिफ्यूज होगा उसका वजन ज्यादा होगा। जो क्या लगेगा देखो बच्चों, इट इज यूज फॉर द डिटरमाइन द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। हम किसी अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड में यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या होता है बच्चों? दैट इज द सेपरेशन ऑफ गैस विथ हैविंग द डिफरेंट डेंसिटीज। अलग अलग डेंसिटी गैस को करने में काम आएगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो लेस डिफ्यूज होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा कम होगा वो आपका जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये बच्चों ये इसका यूज होता है। अगले बोलो बच्चों, ये आपके एक आईएमपी पार्ट है। सर एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ, सपोज करो डेंसिटी की बात बोला था। देखो अगर आपका डेंसिटी ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? वो गैस लेस डिफ्यूज होगा, जिसका डेंसिटी कम है वो गैस फास्ट डिफ्यूज होगा। क्यों बच्चों? दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये फॉर्मूला इससे है कि नहीं? तो मान के सर चलो जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। जिसकी सर डेंसिटी, बोलो पर क्या बोल रहे हो? सर फिर से समझाओगे लास्ट वाला पॉइंट। बच्चों क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाए, डोंट वरी, ठीक है ना? अभी आप खाली फॉर्मूला ढूंढने के लीजिए, तो अभी क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है परमिंदर? क्वेश्चन पढ़े, अभी आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बताओ बच्चों क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, परमिंदर क्वेश्चन पढ़िए जरा। Equal amounts of helium and argon are placed in a porous container Porous. and allowed to escape. Which gas will escape? तो बोला क्या बच्चों, बोला क्या? आपका दो गैस दिया गया है। सारे बच्चे ध्यान से फोकस करो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यस फोकस सर। से पढ़ाई करो। तो अब क्या बोलोगे? देखो हमारे पास दो गैस है, एक गैस है हीलियम, एक दूसरी गैस है आर्गन। आर्गन है। मैंने उस गैस को एक कंटेनर में डाल दिया जो कि बहुत हल्के वो पड़े हुए हैं। तो बोला क्या बच्चों, विच गैस विल एस्केप फास्टर? कौन सा गैस है जो जल्दी उड़ जाएगा? अब देखो बच्चों, हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम का मास होता है 4 AU, 4। यस 4 सर। होता है AU। और आर्गन कितना होता है बच्चों? होता है आर्गन कितना होता है? आर्गन का मास कितना होता है? बोलो बच्चों कितना होता है आर्गन का? ये होता है 40। कितना होता है बच्चों? आसपास 40 AU के आसपास होता है। तो बच्चों कौन सा ज्यादा भारी है? सर आर्गन। आर्गन। क्या हो सेजल, क्या समझ में नहीं आया आपको? सेजल क्या समझ में नहीं आया, बताओ तो बताओ। हीलियम के मास कितना है, आर्गन के मास कितना है ना? यस सर। अब बोला है विच गैस विल एस्केप, कौन सा गैस फास्टर मूव करेगा? बताओ जरा, आप बताओ। हीलियम। हीलियम। हीलियम आएगा। हीलियम।
हीलियम आएगा। तो फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों, आप बोलोगे दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन अपॉन मास ऑफ हीलियम। Helium. तो क्या बच्चों होगा, फॉर्मूला पुट करो आंसर बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40/4. 40/4। तो इसका आंसर आ जाएगा √10। √10. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू √10 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आर्गन फास्ट निकलेगा और आपका हीलियम फास्ट मूव करेगा और आपका आर्गन कम मूव करेगा। इससे आंसर आ गया Yes, आपका। sir. तो आप बोलोगे हीलियम गैस विल Moves faster. एस्केप Escape faster. फास्टर। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज उसके क्या बोलोगे उसका मास कम है। सिंपल सी बात है, जिसका वजन कम होगा वो फास्ट जाएगा, जिसका वजन ज्यादा Yes, होगा sir. वो आपका लेस मूव करेगा। सिंपल, आ गया आपका आंसर। Yes, sir. सारे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये जो आंसर है ये आंसर मुझे बताएंगे करिश्मा। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। Compare the rate of diffusion of carbon dioxide and ozone at the same temperature. ओके, तो बच्चों आपके पास दो गैस है, कौन सा गैस है बच्चों, एक आपका है Carbon dioxide and ozone. ओजोन है। आपको बताना है कौन सा गैस आपका जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। करना है बच्चों, आपको इन सबका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो आपका लेस डिफ्यूज होगा। तो इसका CO2. मास Sir, carbon dioxide. Carbon dioxide. Or carbon dioxide. 44. इसका मास कितना बच्चों आ रहा है? 44. Sir, 44. 44 ग्राम पर मोल। Yes, इसका कितना sir. बचेगा? 48 gram/mole. तो क्या बोलोगे, कौन सा Carbon गैस जल्दी dioxide. रिमूव होगा? Carbon Carbon dioxide, sir. dioxide. बस आ गया आपका आंसर। इतना ही करना है आपको, Yes, sir. इतना ही आपको करना है। हो गया डिफ्यूजन पार्ट, सिंपल। सरोज, sir. मोनिका, सिमरन, दिशा, कशिश, सारे Yes, बच्चे sir. आ रहा है? सुहानी Yes, sir. आ रहा है ना? ओके, तो बच्चा ये आपका होगा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, देखो दिया है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस whose rate of diffusion is 2.92 times of rate of diffusion ammonia। तो फॉर्म ये कैसे करेंगे बच्चों, बताओ ये कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या बच्चों आगे बताओ जरा। Sir, Area 1/√, molar mass वाला एकदम से बोला, molecule. तो आप ये बोलोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस ऑफ Rate of- अमोनिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अमोनिया एंड Mass मास of- ऑफ अननोन गैस। मास ऑफ अननोन गैस। आपको मोलिकुलर मास निकालना है ना, आपको तो मोलिकुलर मास निकालना है, तो आपको mx फाइंड कर। x के बच्चों x आपका अननोन गैस है। तो बोला क्या बच्चों, बोला दो क्या लिखा बच्चों, बोला गया है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, मतलब क्या बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x इज इक्वल टू 2.92 grams of rate of diffusion of of ammonia. NH3। Yes, sir. तो क्या बच्चों का R of x अपॉन R of अमोनिया, कितना आंसर आएगा बच्चों? आएगा ये आएगा 2.92. तो बच्चों मुझे इसकी जगह क्या करना है? मुझे इसकी जगह पे ये वाली को पुट कर देना है। अमोनिया का मास कितना बच्चों का? इसका आ जाएगा 14 + 3 17. 17 आ जाएगा। दैट इज
2.92 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन मास ऑफ एक्स। आप क्या बच्चों, इसका दोनों स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। मान के चलो इसका है 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कितना बच्चों? मान के चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2.9 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2.9 का स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 8.41 इज इक्वल टू 17 अपॉन मास ऑफ एक्स, यस है सर। ना? तो मुझे क्या नहीं, मुझे मास निकालना, क्या करूंगा मैं? ये आपका नीचे आ जाएगा, सॉल्व कर दो। 17 यस सर। डिवाइड बाई 8.41, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझे सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं? अगेन सेम फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ रहा है। बच्चा है कि नहीं आया? परमिंदर, सेजल, करिश्मा, कशिश, अक्षिता, आया कि नहीं आया? सर 2.088। एकदम से बोला, ये आपका एकदम सही आंसर आ गया, एकदम से बोला। वापस समझाऊं? नो सर। ओके, तो देखो बच्चों, हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें लिखना फॉर्मूला। क्या लिखा बच्चों? लिखा हमें निकालना है एक गैस का मास, हमें गैस का मास निकालना है, हमें उस गैस का मास नहीं पता चला। क्या दिया बच्चों? दिया है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 2.3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अमोनिया, उससे 9 गुना ज्यादा है ना? 9 टाइम्स है, मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो फॉर्मूला क्या बचाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अमोनिया अपॉन अपॉन मास ऑफ एक्स। यस सर। आपको निकलना है बच्चों, आपको यहाँ पे मास ऑफ एक्स निकालना है। आ गया आपका आंसर, सिंपल है। यस सर। फॉर्मूले पुट करके आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलो, क्या बोलो? विच गैस विल इफ्यूज, कौन सा गैस फास्ट होगा बच्चों का? इफ्यूज नहीं, यहाँ पे डाल दो डिफ्यूजन। कौन सा गैस जल्दी फास्ट डिफ्यूजन बच्चों का? सर जिसका वेट कम होगा, जिसका मास मास कम हो। ग्राम्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट डी, अंडर रूट डी। ठीक है? तो वैसे ही आपका होमवर्क था, फ्री में आपको यहाँ पे करा दिया। ये आपका होगा डिफ्यूजन, और यहाँ भी आपका डाल दो डिफ्यूजन, ठीक है? यस सर। तो बच्चा, हमारे यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। तो बच्चा, हमने यहाँ पे आज क्या सीखा बच्चों? हमने यहाँ पे सर दो जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बोलो बोलो। सर जो आपने क्वेश्चन कराया ना अभी, वो एक बार दिखा रहा सर। जी जी, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये देखो, सर इस पे आपने स्क्वायर कैसे लिए थे? इस पे क्या बोला बच्चों? स्क्वायर लिया था आपने सर, 2.92 इज इक्वल टू अंडर रूट 17 अपॉन mx। ओके, सपोज करो आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? यहाँ पे लिखा होगा 2 डिवाइड बाई 4, सो 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नो सर। अंडर रूट ऑफ, नहीं मैं बता रहा, समझो, सेम वे, इसी वे में हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 अपॉन एक्स, 9 अपॉन 4। इसको आप कैसे सोल्व करोगे? आप स्क्वायर रूट कैसे हटाओगे? आप क्या करोगे? यस सर। आप दोनों साइड में दोनों का स्क्वायर है। यस सर। 9 का 3 है, 4 का 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 9/4। ऐसे सेम उसी वे में किया। लेकिन सर 9 का स्क्वायर रूट है और 4 का भी है। 9 का 3 है, 4 का 2 है। हाँ, ये भी आपने से बोला, एकदम से बोला, एकदम आपने से बोला। तो सेजल एक्चुअली ये बोल रही है, दैट इज
3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर को हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ है ना? तो मैं तो आपको एक एग्जाम्पल, मैं तो खाली आपको एग्जाम्पल देता कैसा होता है, स्क्वायर कैसा हटाते हो, ठीक है? यस सर। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, वो वाला √3 जी जी बच्चा देखो वाला। एकदम से बोलो बच्चों, उसके वो होता है बच्चों, उसमें ना आपका अलग अलग फॉर्मूला डालते हैं बच्चा, है ना? वहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बारे में लिखा है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पीड को लेकर। तो बच्चा मॉलिक्यूलर स्पीड का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला बच्चों, मैंने खाली बोला आपको खाली 3RT/m वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो आपका केबीटी वाला Yes, फॉर्मूला sir. होगा वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों? लिखो, मैंने नोट डाउन किया है, सर जो 8.41 आया था मेरा तो 8.52 आ रहा है। हाँ चलेगा, कोई तो बात मेरा भी चलेगा, कोई बात, कोई बात सर नहीं, कोई इसके बात आगे नहीं। बोलो बोलो, इसके आगे क्या? सर कुछ नहीं। अरे बोलो क्या हुआ, बोलो, इससे आगे कौन सा अल्फा? शिल्पा आपने कौन सा क्वेश्चन किया, तो मुझे भेज दो ना। Yes, सर sir. हाँ बोलो बोलो, हाँ सर क्वेश्चन बोलो। टोटल आंसर तो सर टोटल आंसर आ रहा है 144.8। ठीक है चलेगा, राइट आंसर है आपका, मेथड सही है तो राइट आंसर है, कोई दिक्कत तो रेंज मिल जाएगा आपको, ठीक है? ऐसा बोल, ओके। तो देखो बच्चों, हमने ये पूरा पार्ट कर लिया, तो अगेन सारे बच्चे ये फॉर्मूला को ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, यस सर। एंड बच्चों कल और परसों आपका क्लास नहीं होगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। परमिंदर आपका है ना वीडियो लाइव आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ये ध्यान रखना। क्लास क्या बोल रहे बच्चा? सर कल नहीं ना लगेगी क्लास। अरे केमिस्ट्री क्लास नहीं लगेगा, बाकी सब बायो क्लास लगेगा, ठीक है? तो बच्चा आज अगेन बोलूंगा, आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया। तो बच्चों सेम वे में बच्चों आपको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू P total माइनस एक्वस टेंशन, ये फॉर्मूला होना चाहिए, पता चलना चाहिए। और बच्चों आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस इस इनवर्स अपॉन रूट डी या बोलो अपॉन रूट m के बराबर होता है। इतना अगर आपको पता है बच्चों, तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, और आपका ग्राहम्स लॉ का यूज पता होना चाहिए। यस सर। यस सर। समझे सारे बच्चे? हाँ है ना? यस सर। ओके। तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं, आई होप क्लास से मजा आएगा बच्चों, आया? यस सर। यस सर। और हाँ अभी बच्चा जाना मत, 2 मिनट वेट करो। यस सर।